बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 10 मई की रात है। मैं इस वक्त लंदन में हूँ। अगले चंद दिनों के लिए यहीं से आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक वेकेशन है तो खबरों से थोड़ा दूर रह लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि खबरों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि चैनल को भी साथ साथ अपडेट करना है और इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में वापस अपने स्टूडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान में इस टाइम क्या हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। दो सिनेरियोज हैं इस टाइम। एक 10 मई वर्सेस 9 मई, ये इस तरह का सीन है। 10 मई मार्का हक को 1 साल कंप्लीट हो चुका, तो उसकी सेलिब्रेशन जारी हैं। जगह जगह पर नेशनल टेलीविजन के ऊपर भी, ग्राउंड के ऊपर भी बहुत सारी तकारीब हो रही हैं। GHQ में भी हो रही है, वाघा बॉर्डर पे भी है, इस्लामाबाद के रेड जोन में डी चौक पे भी तकारीब सजाई गई हैं। तो एक भरपूर किस्म का मोमेंटम उस हवाले से भी देखने में मिल रहा है। दूसरी जानिब 9 मई, यानी ज़ाहिर बात है जो एक अग्रीव पार्टी है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अगर आप सोशल मीडिया को देखें, उसके पास इस टाइम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। टेलीविज़न के ऊपर या उस तरह से नेशनल मीडिया के ऊपर वो बात जो वो कहना चाहते हैं वो नज़र कम ही आ रही है। तो 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो अपना नैरेटिव लेके आ रहे हैं। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पता चलता है कि इसको 1000 दिन मुकम्मल हो गए कैद में, इसको 1000 दिन मुकम्मल हो गए। वो शिकवा भी कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, इस बारे में भी जिक्र किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हक दिया था उन कैदियों को, 9 मई के कैदियों को, कि जनाब इनको फेयर ट्रायल के लिए अपील का हक मिलेगा। हुकूमत को कानून साजी का कहा गया था, वो नहीं हो सकी। तो ये दो डिफरेंट नैरेटिव पैरेलल चल रहे हैं नेशनल मीडिया पर वर्सेस सोशल मीडिया के ऊपर, और दोनों ही भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन चला रहे हैं। दूसरी जानिब सियासी मंजरनामे पे भी क्या सूरत हाल है। कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं, ऐसी कॉल्स हो रही हैं, तो सब लोग पूछ रहे हैं कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल PTI और पीपल्स पार्टी, इनकी एक मुलाकात हुई, PTI के वफ्द की पीपल्स पार्टी के गवर्नर के साथ। ये मुलाकात क्यों हुई, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं। प्लस आज वज़ीर आज़म ने जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, उनको टेलीफोन किया। तो इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में क्या बातचीत हुई, ये सारी चीज़ें जो साथ साथ अपडेट्स आ रही हैं, इसका जिक्र करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है और जल्दी कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स, अच्छी सूरत हाल नज़र आएंगी। लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है, वो जो लोग जो मुतासरा हैं 9 मई के, उनकी हर बंदे की एक अलग कहानी है। सिर्फ 9 मई के हवाले से नहीं, ओवरऑल जो भी 3 सालों में इस सारी सिचुएशन का शिकार हुआ, उसकी एक अलग कहानी है, हर फैमिली की एक अलग कहानी है। और फिर आपने ये नोटिस किया होगा कि आखिरी 3 सालों में जब से ये वाक़या हुआ, तो जैसे ही मई का महीना स्टार्ट होता था, सारा फोकस होता था PTI ने ये कर दिया, PTI ने वो कर दिया, वो पूरी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है वो चलना शुरू हो जाती थी, ये सारा कुछ। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ये हुआ कि ज़्यादा फोकस जो है वो मार्का हक की तरफ रहा। तो एक तरफ मार्का हक और दूसरी जानिब 9 मई, ये दो चीज़ें पैरेलल बयानिए के तौर पे आपको नज़र आ रही होंगी। एनी हाउ, ज़रा बात करते हैं सियासी मंजरनामे के हवाले से। ये जो मुलाकातें हो रही हैं, PTI पीपल्स पार्टी से मिल रही है, वज़ीर आज़म सुहेल अफरीदी को फ़ोन क्यों कर रहे हैं, और अडयाला शोडाउन के हवाले से PTI की क्या तैयारियां जारी हैं। लाहौर में आज एक एहतजाज भी हो रहा है महंगाई के हवाले से, ख़ासतौर पर उस पर बात करनी है। महंगाई का इशू तो इस टाइम एक ऐसा पैनिक बटन है कि अगर वो दब जाए या उसके ऊपर सही तरह से एहतजाज को कोई लीड करने वाला हो या अवामी सेंटिमेंट्स को समझने वाला हो, किसी और पॉलिटिकल स्लोगन की, किसी चीज़ की किसी को ज़रूरत नहीं है। खाली ये महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग तंग पड़े हुए हैं कि कोई सुन ही नहीं रहा उनकी बात। और हुकूमत को भी ऐसा लग रहा है कि वो FBR के टैक्स फेलियर्स हैं, यानी FBR जिसने टैक्स इकट्ठा करना होता है, उनसे टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा। 3 बार वो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं अपना रेवेन्यू टारगेट हासिल करने में। तो क्या कर रहे हैं कि जनाब इधर टैक्स लगा दो, लेवी टैक्स लगा दो, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दो। तो जनाब चूँकि पेट्रोल तो हर घर की ज़रूरत है, हर बंदे ने डलवाना है, तो ये सबसे आसान तरीका है टैक्स इकट्ठा करने का। अगर हुकूमत को लगता है कि वो किसी टारगेट में पीछे जा रही है, टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, तो सबसे आसान हल क्या है कि पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दो। बाकी तो ये है ना कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ, कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, फ़लाँ चीज़ के ऊपर टैक्स लगाओ, कोई एमनेस्टी स्कीम दो ताकि लोग पैसा लेके आएँ। वो थोड़ा सा लंबा और मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाओ, आप सुबह लगाओ, शाम तक आपके ख़जाने में अरबों रुपए आ जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। तो इस पूरे जंगी माहौल में एक ऐसा तासुर मिल रहा है कि शायद हुकूमत ने ये एज्यूम किया कि चूँकि एक ऐसा माहौल चल रहा है और सबको पता है कि जंगी सूरत हाल है, तो इसमें अगर पेट्रोल की प्राइसेस, अपना टैक्स भी इंक्रीज़ कर दें। एक तो है ना कि वो बर्डन जो वाकई आलमी मार्केट में बढ़ा, एक ये है कि अपने भी साथ में टैक्सेस लगा दो ताकि लोगों को लगे वाकई आलमी मार्केट में महंगाई का ही असर जो है वो मुंतकिल हुआ है। ऐसा नहीं है। टैक्सेस हुकूमत की जेब में जाने वाले जो अलग से टैक्स लगाए गए हैं, उनकी वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो आज लाहौर में हमने देखा कि कुछ एहतजाज हो रहे हैं। एक तो एहतजाज हुआ जिसमें PTI के लोगों ने
हिस्सा लिया और मैं देख रहा था ऐसा एहतजाज है जिसमें लोग निकलते हुए, ऐसा माहौल बन गया कि लोग एहतजाज के लिए निकलते हुए डर रहे हैं और चेहरों के ऊपर मास्क लगाए हैं कि आइडेंटिटी ना शो हो पाए। और इतनी मुश्किल सूरत हाल बन गई अपना अपना ही राइट मांगने के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए, कि मास्क लगा के, हेलमेट पहन के, और वो भी कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं, चंद लोग निकले अपने तौर पे, ना उनको कोई लीड करने वाला है, ना उनको कोई आगे लेके जाने वाला। तो इतने लोग अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि अपने तौर पे निकल रहे। फिर हमने देखा कि कुछ ताजिर हजरात जो हैं वो अलग से शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। उनका पेट्रोल का प्राइसेस का मसला भी है, उनका पैरा फोर्स का मसला भी है, उनको ये जो 8 बजे दुकानें बंद करनी है इसका मसला भी है, उनको जिस तरह से 30-30, 40-40 हज़ार रुपया देना पड़ता है उसका अलग मसला है। तो इस वजह से कुछ सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि लोग जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता फ्रस्ट्रेशन का इतना शिकार हो रहे हैं कि वो इसको अब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब जो सियासी मंजरनामे के हवाले से मैंने बात की, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात हुई। असद कैसर, जुनेद अकबर, साथ में पीटीआई के 1-2 और लोग, ये गए फैसल करीम कुंडी के पास, उनसे इन्होंने मुलाकात की। अब ये चूँकि पीटीआई और पीपल्स पार्टी की मुलाकात है तो ज़ाहिर बात है एक बड़ी खबर बननी थी कि ये मुलाकात क्यों हो रही है। ये उसी तरह के मनाजर लगभग नज़र आए जैसा पीटीआई का वफ्द जो है वो असद कैसर की सरबराही में मौलाना के पास जाया करता था और लोगों को लगता था कि पीटीआई और मौलाना एक पेज पर आ गए। हालांकि उस टाइम भी ऐसा तासुर मिल रहा था या लग रहा था कि मौलाना का क्या फ़ायदा है, एक ऐसी पार्टी जिसके अगेंस्ट मौलाना की पूरी सियासत है, यानी पीटीआई। अगर पीटीआई कमज़ोर पड़ती है सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में, या उसका वोट बैंक मुतासर होता है तो मौलाना का वोट बैंक बढ़ेगा। ये तो एक डिफ़ाइंड चीज़ है ना, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। क्योंकि सूबे में या खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना बहुत बड़ी हद तक नहीं लेकिन किसी हद तक स्टेक होल्डर हैं, तो वो पीटीआई को क्यों रेस्क्यू करेंगे या क्यों अपनी सियासत उस नहज तक या एहतजाजी सियासत की जानिब ले जाएंगे। उन्होंने नारे शारे कई लगाए हैं, बातें भी उन्होंने काफ़ी कर दी, लेकिन हर बार ऐसा होता था कि पीटीआई के साथ बैठ के वोट, वो 26वीं तरमीम में वोट भी दे दिया। तो जब आपने वोट दे दिया तो सिस्टम को आप सपोर्ट भी दे दी, तो पीटीआई के लिए जो एक उम्मीदें पैदा होती थी ना कि मौलाना कोई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे, वो बिल्कुल नहीं कर पाए। हालांकि मौलाना अगर कोशिश करते या आवाज़ उठाते इमरान खान के लिए तो बहुत हद तक उनकी मतलब वो इतने वोकल हैं या इतनी आवाज़ उठा सकते कि उसका असर पड़ता, लेकिन उन्होंने उतनी जारहाना अंदाज में या उतनी शिद्दत से वो नहीं चलाई। अब पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो मुलाकातें हो रही हैं, इसमें कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं है कि कोई सियासी सतह पे कोई किसी ब्रेक थ्रू की जाने मामला बढ़ रहा है या ये किसी इत्तेहाद की जाने बढ़ रहे हैं। बेसिकली जो डिटेल सामने आई हैं वो ये कि गवर्नर चूँकि वफाक का नुमाइंदा है और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसे मसाइल हैं, फॉर एग्जांपल उनको सीएनजी नहीं मिल रही, सीएनजी स्टेशन सारे बंद पड़े हुए हैं, एनएफसी अवार्ड नहीं मिल रहा, और भी कई इश्यूज़ हैं उनके जो सूबाई सतह पर हल तलब हैं, जो वफाक ने ख़ास तौर पे हल करने हैं। तो सुहेल आफरीदी तो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक गवर्नर का दरवाज़ा भी टैप करने की कोशिश की है कि गवर्नर अगर कोई अपना रोल वफाक के नुमाइंदे के तौर पे कर सकते हैं तो कम से कम अपने शिकवे शिकायतें इनके पास भी रजिस्टर्ड करा दें। सो मीडिएशन करनी है या बिटवीन में कोई बंदा रहना है, कोई और आ सकता है जो कि मोहसिन नकवी के साथ भी राब्ते में हो, वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी राब्ते में हो, तो वो गवर्नर हो सकता है। तो उन्होंने अपनी जो एक शिकायत की लिस्ट आप यूँ समझ लीजिए या अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो गवर्नर तक पहुँचाए हैं, जिसमें सीएनजी की बंदिश का मामला है, सूबे में बदअमनी के हवाले से इशूज़ हैं और बहुत सारे। अभी गुज़िश्ता रोज़ी एक वाक़या हुआ उसके हवाले से, वो मौलाना साहब के साथ जो हुआ, फिर अभी बन्नू में जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, आज पूरे सोशल मीडिया के ऊपर उसकी गूंज है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फ़ोन किया गया सुहेल आफरीदी को थोड़ी देर पहले और इसी सारी सूरत हाल पर डिस्कशन हुई है। और कोई नहीं है कि जनाब आप अडयाला की जानिब आ रहे हैं तो आइए हम आपको कोई मुलाकात के लिए रास्ता फ्राहम कर रहे हैं या कोई इस तरह। वो खालिस्तन जो फ़ोन हुआ वो दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से, जो वफाक और सूबे के दरमियान ताउन की बातें और सारा कुछ उस लिए हुआ। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फोकस है इस वक्त, ये इन मेल मुलाकातों के अलावा करंट फोकस जो है वो अडयाला शोडाउन को कामयाब बनाना है। यानी परसों मंगल के रोज़ अडयाला के बाहर एक बहुत बड़ा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करना चाहती है और उसके लिए इस टाइम भी तैयारियां जारी हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो खैबर पख्तूनख्वा के MNAs MPAs जितने भी हैं, चाहे वो कौमी असम्बली में है या MPAs सूबाई असम्बली में है, इन सबको ये हिदायत की जा रही है या इनको ये पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं कि आपने अडयाला आना है परसों।
और साथ में जितने वकला हैं उनको भी कहा गया, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, ओहदेदारान को भी कहा गया। तो अब तक का पीटीआई का एक बड़ा पावर शो हो सकता है अगर पीटीआई अलग अलग एहतजाज करने की बजाय या अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाने की बजाय किसी एक पॉइंट पे फोकस हो। सुहेल आफरीदी ने कहा था ना कि मैंने कह दिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत को भी और अपनी क़यादत को भी कि आप एक लाहेअमल बनाएं, हम सारे उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, फिर बेशक आप घरों में बैठ जाएं, मैं निकलूँगा बाहर और मैं लीड करूँगा। तो अभी ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जो टॉप टियर की लीडरशिप है, ज़्यादा नहीं, 4-5 बड़े लोग, सुहेल आफरीदी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत, ये 5-6-8 लोग अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर मुत्तफ़िक हो जाएं तो वो होगी स्ट्रेटजी। जो कारकुनान मांगते हैं ना कि फार्मूला पता नहीं है, लीडरलेस पार्टी है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये 5-6 लोगों ने ही ऐलान करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि बैरिस्टर गौहर को ये ऐलान कर देंगे चूँकि वो पार्टी के चेयरमैन है तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने तौर पे नहीं करना, उनको सपोर्ट चाहिए होगी सुहेल आफरीदी की। सुहेल आफरीदी अपने तौर पे तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक उनको महमूद खान नचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, चूँकि उनके पास डायरेक्शंस हैं कि आपने कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन दो से पूछना है। और उन दो के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी आप ज़रा हौसला रखें, हम अपने तौर पर चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो अपने राब्ते कर रहे हैं, जो भी है पसे पर्दा कुछ ना कुछ वो चला रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, फर्दर जो भी अपडेट होगी वो आपसे शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।